नमस्कार बच्चों, वेलकम टू योर प्यारा प्यारा चैनल प्रैक्टिस मास्टर। तो जैसा कि आप जानते हो, यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट डायमेंशन एनालिसिस चल रहा है। उसके डायमेंशन फॉर्मूला के एक्सप्लेनेशन को हम देख चुके हैं और बेसिक स्टडी लेक्चर 1 में कर लिया। इतने सारे डायमेंशन फॉर्मूलाज निकलवाए हैं, कितने सारे, जितने इंपॉर्टेंट हैं एनसीईआरटी में और रेफरेंस में, और जो एक्सपेक्टेड है तुम्हारे पेपर के लिए। ऐसा मान के चलो कि जितने डायमेंशन फार्मूला मैंने उस लेक्चर 1 में वीडियो के अंदर करा दिए हैं, उसके बाहर एक डायमेंशन फार्मूला तुम्हारे एग्जाम में तो नहीं आने वाला है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो अब इस वीडियो के अंदर लेक्चर 2 का पार्ट 2 लेकर के आया गया है। अब लेक्चर 2 का पार्ट 1 क्या था? देखो, मैंने बताया था 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं इस डायमेंशन एनालिसिस पार्ट में। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, चेकिंग द इक्वेशन, मेकिंग द फार्मूला और मिसलेनियस। क्या बताया? कन्वर्जन ऑफ यूनिट, चेकिंग द इक्वेशन, मेकिंग द फार्मूला, और चौथा क्या था? मिसलेनियस। तो टाइप 1 कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स चल रहा था। उस कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का टाइप 1 जो है वो लेक्चर 2 में डाला था, और लेक्चर 2 में पहले पार्ट में 6 न्यूमेरिकल्स हुए थे। तो बचे हुए जितने न्यूमेरिकल है वो मैं इस पार्ट में कराने जा रहा हूं। अगर आपने इसका बेसिक नहीं देखा है तो प्लीज पहले लेक्चर 2 को विजिट कर ले। लेक्चर 2 का जो पार्ट 1 है उसको विजिट करें, उसमें मैंने 6 जो न्यूमेरिकल कराए उनको देखिए, मैंने बहुत बेसिक से बताया है। ठीक है, अब बचे हुए न्यूमेरिकल्स हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं, तो जिनका बेस स्ट्रॉन्ग है उन्हें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मिलने जा रहे हैं। टाइप 1 कन्वर्जन ऑफ यूनिट और लेफ्ट न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने आ गया सवाल, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर ले। ठीक है, और फिर देखें। तो बच्चों, जो पहला सवाल का सोल्यूशन है, पहला सवाल है आपका, A body has an acceleration of 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। आपका जो एक्सेलरेशन है वो दिया है 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन है। अच्छा जी, अब कह रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन की नई वैल्यू निकालो, इसी एक्सेलरेशन की नई वैल्यू निकालो, लेकिन यहां पे जो यूनिट होगी वो सीजीएस सिस्टम में होगी। किस सिस्टम में होगी? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या होता है? जिसमें जो डिस्टेंस किलोमीटर है, यहाँ पे डिस्टेंस सेंटीमीटर होगी, और ये जो आवर है इसकी जगह सेकंड का स्क्वायर होगा, है ना। तो ये सीजीएस सिस्टम में यूनिट बदल जाएगी। तो आपको एक्सेलरेशन की नई वैल्यू बतानी है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, यानी सीजीएस सिस्टम में। क्या सिखाया था? सबसे पहला काम क्या होता है? डायमेंशन लिख लो। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन सबको पता है ना, क्या होती है? LT-2। ठीक है ना, क्लियर है? नहीं पता तो लेक्चर 1 जाओ, डायमेंशन फार्मूलास करा रखे हैं, उसको पूरा देख लो, उसके बाद एग्जाम में नहीं आएगा, उसमें सीख भी जाओगे 100%। चलो, अब हम जो डायमेंशन मेथड से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो डायमेंशन फार्मूला तो पक्का आना चाहिए। तो यहां पर डायमेंशन मेथड से सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला है वो क्या है? N2 = N1 M1/M2, डायमेंशन A है, फिर L1/L2 है, डायमेंशन B है, फिर T1/T2 है, और डायमेंशन प्यारे बच्चों कितनी है? C है। इतनी बात क्लियर है ना? अब देखो, अच्छा यहां बताना N1 की वैल्यू, तो N1 ही फिलहाल रखो, लेकिन ध्यान से देखना, क्या एक्सेलरेशन की डायमेंशन फार्मूला में M दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो जब आपको M नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है? M को फार्मूले में से गायब कर देना है। M को फार्मूले में से गायब कर देना है। एग्जामिनेशन सेंटर में किनारे लिख देना एग्जाम आंसर शीट पे, सिंस A की वैल्यू कितनी है? 0, M है नहीं, यानी कि M की डायमेंशन A क्या है? 0 है। M है नहीं, यानी M की डायमेंशन जो है A की वैल्यू 0 है। ठीक है, चलिए अब वैल्यू रखते हैं। N1 यानी पहली वाली न्यूमेरिकल वैल्यू 5। अच्छा, L1 यानी पहली वाली लेंथ की यूनिट किलोमीटर, L2 यानी दूसरी वाली लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है भैया, लेंथ की डायमेंशन यहाँ पे कुछ है नहीं, यानी 1 है, 1 लिख दो। अच्छा, टाइम, पहला वाला टाइम है आवर, ठीक है, दूसरा वाला टाइम है सेकंड। ठीक है भैया, लिख दिया। ऊपर डायमेंशन C लिखनी है, टाइम की डायमेंशन कितनी है? यहाँ पे देखो -2 है, -2 लिख दो, इतना तो चल जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। 5 लिखा आपने। किलोमीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है 10⁵ सेंटीमीटर। 10⁵ लिख देना। सेंटीमीटर लिखते ही सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 1 आवर जो होता है वो कितना होता है? 3600 सेकेंड। जब आप यहाँ पे 3600 लिखोगे और सेकंड लिखोगे, सेकंड कैंसिल हो जाएगा। 3600 की पावर कितनी है? -2। उसको नीचे लाओगे तो वो हो जाएगा 3600 की पावर +2। इतना कर लोगे ना, इतना तो हो जाएगा ना। अच्छा, अब ध्यान से लिखना, 5 लिखना,
10 की पावर 5 लिखना। अब समझो 36 का स्क्वायर होता है 1296 और यहाँ पे 2 जीरो है ना, स्क्वायर करने पे 4 जीरो हो जाएंगे यानी 10 की पावर 4 हो जाएगा। ये आप काट देना, ऊपर एक ही जीरो बचेगा। तो नाउ इट विल बिकम 50/1296। अब इसको जल्दी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो भैया, ये 50 लिखा, ये 1296 लिखा, ठीक है। ये पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, जीरो लगा के एक और जीरो बढ़ाया, ये 3 टाइम्स लेना पड़ेगा कम से कम। 3 6 18 का 8 कर लेगा 1, 3 3 28 का 8 कर लेगा 2, 3 6 7 8 3 1 3। इसको आप घटाओगे तो इसमें 8 गया 2, 9 में 8 गया 1, 9 में 8 गया 1 और 4 में 3 गया 1। पॉइंट तो है ही, जीरो लगा देना। अब 8 जा लगा दो इसमें, 8 6 48 का 8 कर लेगा 4, 8 9 72 और 4 76 का 6 कर लेगा 7, 8 और 16 16 4 20 3 23 का 3 कर लेगा 2, 8 बन जाए 8 9 10। और इसको घटाना जरा, तो इसमें 8 गया 2, 1 बचा, 11 में 6 बचा कितना 5 5 लिख देना यहाँ पे। इधर 0 बचेंगे, 10 में 3 के बचे 7, इधर 9 बचे और ये कैंसिल। अच्छा खैर इतना ही जरूरी, इतना भी वैसे ठीक है, लेकिन चलो एक और निकाल लेते हैं। 6 लगाओ यहाँ पे, 6 लगाओगे 6 36 का 6 कर लेगा 3, 6 9 54 57 के 7 कर लेगा 5, 6 12 12 5 17 का 7 कर लेगा 1, 6 6 1 7। इसको घटा देना, 12 में 6 के 6, इधर बचे 4, 14 में 7 गया 7, इधर बचे 6, 16 में 7 गया 9, 8 में 7 गया 1। अच्छा खैर कितना आया है 0.0386। तो आपकी N2 की जो वैल्यू आई प्यारे बच्चों वो आई है 0.0386। इतनी आपकी N2 की वैल्यू आ गई। इसको आप ऐसे करके डब्बे में बंद कर दीजिए और लिख दीजिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि सर हमारा एक्सेलरेशन जो है, यूनिट तो आपने कहा था CGS, तो CGS तो ठीक है, और जो नई न्यूमेरिकल वैल्यू आई है सर वो आई है 0.0386 और ये आपका आंसर है। और बताइए आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? चलिए आ गया ना, तो नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए मेरे बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। कहते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है एक्सप्रेस 1 मेगावाट पावर। अच्छा जी, पावर की वैल्यू दे दी है 1 मेगावाट। मेगा का मतलब समझते हैं ना 10 की पावर 6, तो 1 मेगावाट यानी 10 की पावर 6 वाट, ये आपको वैल्यू दी है। अच्छा वाट जानते हैं पावर के SI यूनिट होती है, SI यूनिट। SI यूनिट कौन से सिस्टम में होती है? MKS सिस्टम में होती है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इसको एक्सप्रेस करो इन अ सिस्टम, इसको एक्सप्रेस करो in a system whose fundamental units are 10 kg, डेसीमीटर एंड 1 मिनट। अच्छा जी आपको क्या करना है, जो अब जो आप पावर की नई वैल्यू निकालोगे उसमें जो यूनिट होगी यहाँ पर, उस यूनिट में जो आपको मास रखना है वो आपका 10 kg होना चाहिए। जो आपको लेंथ रखनी है वो आपकी 1 डेसीमीटर होनी चाहिए। जो आपको टाइम रखना है वो आपका 1 मिनट होना चाहिए। अच्छा जी तो ये आपका सवाल है। अच्छा ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि डेसीमीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर होता है 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, चलो तो पॉज करके सवाल को जरा लगाना। ठीक, अच्छा अब देखो ध्यान से, तो पावर इज इक्वल टू हम निकालने वाले हैं नई न्यूमेरिकल वैल्यू यानी N2 की वैल्यू। चलिए सबसे पहले काम होता है डायमेंशन लिख लेना। पावर की डायमेंशन क्या होती है सर? पावर की डायमेंशन, पावर तो होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम है तो mL2t-3, ये आपकी डायमेंशन हो गई पावर की, क्योंकि वर्क अपॉन टाइम होता है तो वर्क अपॉन टाइम करके रख के वर्क की डायमेंशन फार्मूला mL2t-2 रखोगे, अपॉन में टाइम की अगर t रखोगे, t ऊपर जाएगा तो mL2t-3 हो जाएगा। चलिए तो N2 बराबर N1 ये रख दिया, फिर M1 अपॉन M2, डायमेंशन कितनी A, L1 अपॉन L2 डायमेंशन कितनी B, और T1 अपॉन T2 और डायमेंशन कितनी प्यारे बच्चों C। चलिए इतनी बात क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है? अब आगे आते हैं। ठीक, तो N1 यानी पुरानी न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 की पावर 6। ठीक, M1 यानी पुराना मास। अब भैया समझो वाट में है ना यूनिट, वाट यानी SI यूनिट, SI यानी MKS सिस्टम में है। MKS मतलब मास की जगह kg रखना है, लेंथ की जगह मीटर और टाइम की जगह सेकेंड। ये मतलब होता है MKS का कि मास है इसकी जगह क्या रखना है kg, लेंथ है इसकी जगह क्या रखना है मीटर, और टाइम है इसकी जगह क्या रखना है सेकेंड। ठीक है, इतना कर लोगे ना, इतना पक्का कर लोगे ना? चलो अच्छा जी, अपॉन में जो N2 की वैल्यूज हैं M2, L2 और T2, उनमें क्या होगा सर? बोला तो है जो यूनिट होगी उसमें मास 10 kg रखेंगे। ठीक है भैया 10 kg रख लो ऐसे करके। ठीक है सर, लेंथ को 1 डेसीमीटर रखेंगे। ठीक है भैया 1 डेसीमीटर रख लो। ठीक, टाइम को सर 1 मिनट रखेंगे। ठीक है भैया 1 मिनट रख लो, इतना चल जाएगा ना? ठीक रख लिया सर। मास की डायमेंशन क्या है? 1 है बेटा। लेंथ की डायमेंशन सर 2 है बेटा। टाइम की डायमेंशन सर -3 है। इतनी बात क्लियर है? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब आगे देखो, तो 10 की पावर 6 लिख देते हैं, kg kg कैंसिल, अपॉन में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। खैर डेसीमीटर लिखा है, इसकी जगह आप 10 की पावर -1
मीटर लिखना, मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये बताना 10 की पावर -1 है और ऊपर पावर कितनी है, 2 है, तो ये तो 10 की पावर -2 हो जाएगा ना। फिर भी मैं चलो तुमको अगले स्टेप में करके दिखा दूंगा। अच्छा, मिनट की जो सेकंड है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। ओके, एक मिस्टेक है प्यारे बच्चों, मिस्टेक ये है कि आप डेसीमीटर को नहीं बदलेंगे, आंसर डेसीमीटर में चाहिए, आप मीटर को बदलेंगे डेसीमीटर में। अब मीटर को अगर डेसीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है 10 डीएम यानी 10 डेसीमीटर। तो आप क्या करेंगे, आप मीटर की जगह 10 डेसीमीटर रखेंगे। जब आप मीटर की जगह 10 डेसीमीटर रखेंगे, डेसीमीटर डेसीमीटर कैंसिल हो जाएगा और 10 के ऊपर स्क्वायर लगाए तो 100 हो जाएगा। ये गलती मत करना, ठीक। अब समझो ध्यान से, सेकंड अपॉन में मिनट है, हमें आंसर मिनट में चाहिए, हम मिनट को नहीं छेड़ेंगे, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेकंड क्या होता है, 1/60 मिनट। जब आप 1/60 मिनट लिखोगे, मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा, और 1/60 तो ठीक है, लेकिन पावर तो -3 है ना, तो 1/60 को आप 60 लिखोगे, जिससे कि पावर +3 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आप देखिए ध्यान से। तो अब क्या करेंगे, निकालते हैं n2 की फाइनल वैल्यू। तो ये 1 0 कैंसिल हो गया, 10 की पावर 6 है और ये एक और 10 है, 10 की पावर 7 हो गया। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 216, और 0 लगा है, 0 यानी 10, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, ऐसे करके लिख लीजिए। n2 की वैल्यू आई है सर 216, 10 की पावर कितनी 7 है और ये 3 0 है, इससे 10 की पावर 10 हो गई। पॉइंट के बाद तो 0 सब में होता है, 2 डिजिट पहले जरा पॉइंट को लिए जाइए, 2.16, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। पॉइंट को पीछे ले जाते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो ये आपके n2 की वैल्यू आई है। अब n2 की तो वैल्यू आ गई, सो अब आप लिखेंगे सर हमारी जो पावर आई है, वो पावर आई है हमारी कितनी, 2.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, और जो यहाँ पे यूनिट रहेगी, उस यूनिट में आपका जो मास रहेगा वो रहेगा 10 kg, लेंथ डेसीमीटर में और टाइम मिनट में, जो रख करके ही हमने आंसर निकाला है। तो बताओ अच्छा समझ में आया कि नहीं है? चलिए नए सवाल पे आते हैं। तो नया सवाल क्या है हमारा, अच्छा एक बात और, अभी जो मैंने पावर निकाली उसमें मैंने लिखा आंसर क्या, 2.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 और आगे यूनिट लिख दिया। यूनिट की जगह पे एक्चुअल यूनिट जैसे सबकी होती है, जैसे स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डेंसिटी की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे वाली यूनिट क्यों नहीं लिखी? आपने तो यूएनआईटी यूनिट लिख दिया, आप लिख सकते हो ऐसे भी यूएनआईटी यूनिट करके लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे आ जाते हैं, ठीक। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 1 एटीपी यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कह रहा है एक्सप्रेस करो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी प्रेशर की वैल्यू है 1 एटीपी, ठीक है। एक्सप्रेस करो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना एक्सप्रेस करना है, 10 की पावर 5। अच्छा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको 10 की पावर 5 पास्कल भी बुला सकते हो, सुना है ना। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह आप लिख सकते हो 10 की पावर 5 पास्कल, नहीं पास्कल लिखने तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं एक्सप्रेस करो इसको इन सीजीएस सिस्टम, किसमें एक्सप्रेस करना है, सीजीएस सिस्टम, यानी आपको नई न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है और आपका जो आंसर आएगा वो सीजीएस सिस्टम में आएगा, यानी न्यूटन की जगह टाइम हो जाएगा और मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अब करते हैं इस सवाल को, ठीक है। तो पावर निकालनी है। अच्छा तो सबसे पहले काम क्या है, डायमेंशन ऑफ पावर, तो डायमेंशन ऑफ पावर, अब पावर ना 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 पावर नहीं प्रेशर, माफ करिएगा मैं पावर बोल रहा हूँ, क्या गलती कर रहा है यार तू, तो पावर की जगह प्रेशर, क्या गलती कर रहा है यार तू, तो पावर की जगह प्रेशर लिखा है ना, तो ये डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है सर, mlt - 2 अपॉन में L2 L - 1, तो ml - 1 T - 2, ये आपकी प्रेशर की डायमेंशन होती है, किसकी, प्रेशर की। अब ये कहां से आई है सर, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt - 2 अपॉन में एरिया की डायमेंशन L2 है, तो ml - 1 T - 2, इस तरह से आता है। लेक्चर 1 देखिए सीख जाएंगे, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर है, चलिए आप फार्मूला लगा दीजिए, n2 = m1, m1 अपॉन में m2, डायमेंशन हो गई है a, l1 अपॉन में l2, डायमेंशन हो गई है b, और t1 अपॉन में t2, और डायमेंशन हो गई है c। खैर इतनी बात क्लियर है ना। चलिए अब ये बताइए n1 कितना है, तो सर n1 तो आपका 10 की पावर 5 है, चलो भैया लिख दिया। अब बताओ जल्दी से m1 l1 और t1 की वैल्यू। सर ये SI यूनिट है यानी MKS सिस्टम है, तो मास किस में होगा सर, kg में होगा, लेंथ किस में होगी सर, मीटर में होगी, और टाइम किस में होगा सर, सेकंड में होगा,
चलिए ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड में, बहुत बढ़िया बात भाई, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, मास की डायमेंशन क्या, 1 है सर लेंथ की, -1 है सर टाइम की, -2 है, बहुत अच्छी बात है। सर जो आंसर चाहिए वो सीजीएस में चाहिए, हाँ भैया सीजीएस में चाहिए। तो सर मास तो फिर ग्राम में होगा, हाँ बिल्कुल होगा। डिस्टेंस सर सेंटीमीटर में होगी, हाँ बिल्कुल होगी। और टाइम सेकंड में होगा, बहुत अच्छी बात है, करो इतना। अच्छा, अब जो आपका केजी है, मीटर है और सेकंड है, इन सबको सीजीएस में बदलिए, क्योंकि आंसर सीजीएस में चाहिए। केजी की जगह 1000 ग्राम लिखेंगे तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब मीटर की जगह अगर आप 100 सेंटीमीटर लिखेंगे तो 100 तो ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 100 की पावर तो -1 दिख रही है यहाँ पे, तो पलटोगे नहीं क्या, 1/100 नहीं लिखोगे। डायरेक्ट मत करना, एग्जाम में पहले लिखना है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, फिर अगले स्टेप में जाना, फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर गायब करना, फिर अगले स्टेप में जाना, फिर पावर -1 देख करके उसको पलटना। समझ रहे हो ना, मतलब कहने का मतलब है विस्तार से लिखा करो एग्जामिनेशन कॉपी में। ठीक है, सेकंड सेकंड कैंसिल, तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये 1 2 कैंसिल हो गया। n2 की वैल्यू आई है 10 की पावर 6, जो नई न्यूमेरिकल वैल्यू आई है वो 10 की पावर 6 आई है। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रेशर जो है हमारा वो आया है कितना, 10 की पावर 6 और डाइन पर में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ भैया समझ में आया कि नहीं आया, आ गया है ना। मैं चाहता तो इसकी जगह यूएनआईटी यूनिट लिख देता, न्यू यूनिट लिख देता, कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक ये वाला देख लो क्वेश्चन, जो सबसे पहले मतलब ऐसे और नॉर्मली बता दिया था, डायमेंशन मेथड से नहीं बताया था। ये वाला देख लो, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील दिया गया है। अच्छा, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील कितना दिया है, 2 × 10 की पावर 11 न्यूटन है पर में मीटर स्क्वायर है। अच्छी बात है। कह रहे हैं एक्सप्रेस करो इसको, एक्सप्रेस करो, इसकी नई वैल्यू एक्सप्रेस करो, और अब की जो आंसर हो वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए। सबसे पहले यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन लिखी जाएगी। डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है भैया, अभी अभी सिखाया है। ठीक है, ml-1 t-2। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन उतनी ही होती है जितनी की प्रेशर की डायमेंशन होती है। ये चीज को चाहे कॉपी के लास्ट पेज पे किनारे कहीं लिख लीजिए, यंग मॉडुलस की डायमेंशन उतनी ही होती है जितनी प्रेशर की होती है। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया करके निकलती है, निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नहीं, चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। n2 = n1 कर लिया, और फिर पूरा वही सब हिसाब किताब लिखेंगे। m1/m2 डायमेंशन a, l1/l2 डायमेंशन b और t1/t2 डायमेंशन c। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं भैया। तो n1 कितना है, n1 है न्यूमेरिकल वैल्यू, पहली वाली 2 × 10 की पावर 11 है। और m1 कितना है, m1 l1 और t1 ये mks सिस्टम में है, तो यानी कि केजी में होगा मास, लेंथ होगी मीटर में और टाइम होगा सेकेंड में। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मास की डायमेंशन 1 है, लेंथ की डायमेंशन -1 है और टाइम की -2 है। अच्छा, जो m2 l2 और t2 ये जो तीन नए वैल्यूज हैं ये तो सीजीएस में होंगे, यानी मास होगा ग्राम में, लेंथ होगी सेंटीमीटर में और टाइम होगा किसमें, सेकंड में। खैर आगे बढ़ते हैं। 2 × 10 की पावर 11 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब समझो भैया, अब यहाँ पे केजी, मीटर और सेकंड को सीजीएस में बदला जाएगा, क्योंकि आंसर सीजीएस में चाहिए। केजी की जगह 1000 ग्राम लिखा जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखोगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल, लेकिन 100 की पावर क्या दिख रही है, -1, नीचे लेके आओ, 100 की पावर +1 हो जाएगी। सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अच्छा, 1 2 1 2 0 कैंसिल। सो n2 की जो नई वैल्यू आई है वो आई है 2 × 10 की पावर कितनी, 11 और 1 12, 6 नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये आपका n2 आ गया, क्या आ गया, n2। कोई परेशानी तो नहीं है ना। चलिए, सो अब आप आंसर कैसे लिखोगे, सो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी y आपका आया है 2 × 10 की पावर कितनी, 12 और डाइन और पर में सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। तो बताइए समझ में आया है कि नहीं आया है, आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, तो प्यारे बच्चों अब सुनो ध्यान से मेरी बात। मैंने टोटल 12 क्वेश्चन नोट करके रखे थे टाइप 1 के, जिसमें से मैंने 6 क्वेश्चन लेक्चर 2 पार्ट 1 में कराए और 4 क्वेश्चन मैंने अभी करा दिए। अब जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है मैं वो होमवर्क दे रहा हूँ, जिसके आंसर तुम कमेंट में डाल देना, मैं चेक करके बता भी दूंगा। ठीक है, तो अच्छा ये सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इन SI यूनिट।
कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये पहला क्वेश्चन है जो होमवर्क है। और एक नॉर्मल क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 जूल इनटू आर, ये छोटा नन्हा सा क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन है आपको जो करने हैं, ठीक है। अब लेक्चर 2 का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, इसको अटेंड करने के बाद आप निश्चिंत हो जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा तुमको, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार शेयर कर देना, ठीक है। शेयर करते हो तो कहते नहीं कि एक लंबा सफर तभी चल सकता है ना जब साथ में चलोगे, अकेले कितनी दूर जाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।